बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया इसमें? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? एडिशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे एल्कीन्स, अल्काइंस, साइनो ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप और एनी अदर ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, वो सब शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स और एल्काइंस का जो एडिशन रिएक्शन होता है, इन्स और आइंस का जो एडिशन रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग सिस्टम होते हैं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पे ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और जो पहले अटैक करता है उसी के बेस पर हम रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अनसिमेट्रिक इन्स या आइंस होने पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है। अनसिमेट्रिक इन्स या आइंस होने पर मार्कोनिकॉफ का रूल एप्लीकेबल होता है। और अगर पैरोक्साइड का प्रेजेंस है तो कुछ केमिकल्स जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को भी ओबे करते हैं। जैसे अगर मैं हेलोजन एसिड की बात करता हूं तो केवल HCl और HI ऐसे हेलोजन एसिड है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। HCl का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा और HI का बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है। इट मींस HCl और HI का रिएक्शन हमेशा जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए HCl या HI की रिएक्शन में पेरोक्साइड मेंशन भी किया है तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा जो है मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन करेंगे। मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। अनसिमेट्रिक इन्स में या आइंस में नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है और प्राइमरी फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर अनस्टेबल होते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जो है मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो ये है एडिशन रिएक्शन। अगर कार्बोनाइल और साइनो कंपाउंड्स हैं तो कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। इट मींस मे बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरफ होगा। तो कार्बन जो है कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जबकि दूसरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इट मींस ये हाईली रिएक्टिव भी हैं। तो इसलिए अब कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो इस रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल जो है पहले अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो पहले अटैक करेगा। तो नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे पहले होने वाला है और नेगेटिव चार्ज पहले अटैक करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कैटेगरी हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। देन हमने बात किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस सब्स्टिट्यूट वन थिंग समथिंग बाय अनदर समथिंग, है ना। किसी एक परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन जब दूसरे परमाणु अणु या समूह से किया जाता है तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। SN मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और SE सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। SN रिएक्शन फिर दो टाइप के होते हैं, SN2 और SN1। SN2 में क्या होता है? पहले जो है ट्रांजिशन स्टेट आता है। दोनों रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों क्रियाकारक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसको हम SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। बाइमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद प्रोडक्ट बनता है। इफ देयर इज अ कायरल सिस्टम, अगर कोई कायरल सिस्टम है तो यहाँ पे रिटेन्ड इमेज मिलेगा। रिटेंशन होता है, रिटेन्ड मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप जाने वाला है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आता है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उल्टा दिखेगा। जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है उसके ऑपोजिट साइड पर अटैच्ड होगा न्यूक्लियोफाइल और इसको हम रिटेन्ड इमेज कहते हैं। जबकि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म में बारी बारी से बैलेंसी चेंज होती है। रहते तो दोनों रिएक्टेंट है बट द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल एक ही क्रियाकारक के सांद्रता के परिवर्तन पर निर्भर करता है और ऐसा हाई स्टेरिक इफेक्ट के कारण टर्शरी में बहुत ही कॉमनली दिखाई देता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के थ्रू स्टेबल प्रोडक्ट में मूव कर जाता है। तो ये है SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म जो है यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल भी है। SN1 मैकेनिज्म में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है, जबकि SN2 में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है। ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर है, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन एटम है, तो यहाँ पे प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है पहले,
इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अप्रोच करने का दो डायरेक्शन रहेगा, मतलब ऑपोजिट साइड से भी अटैक करेगा और जहां से लिविंग ग्रुप गया है वहां पे भी अटैच हो सकता है। तो रिटेंशन के साथ साथ इन्वर्जन मिक्सचर बनता है, डीएल मिक्सचर बनता है, मिरर इमेज बनती है। इसके बाद हमने बात किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, और ये भी दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 AC1 और AC2। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई प्रोडक्ट हम ले जा रहे हैं तो वो AC1 से जाता है, और अगर न्यूक्लियस बेंजीन न्यूक्लियस पर हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इट इज कॉमनली AC2, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो AC2 मैकेनिज्म कहलाएगा। नाउ विल डिस्कस एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। तो एलिमिनेशन